हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित भव्य योग महोत्सव में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता मुख्यमंत्री के वैकल्पिक फंड से प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब योग और प्राकृतिक चिकित्सा का पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 1ली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया है और अब इसमें और विषय जोड़कर औपचारिक परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इससे बच्चों को बचपन से ही योग की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी और वे इसे जीवन का हिस्सा बना सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान सूर्य नमस्कार अभियान 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 264 प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सिद्ध करता है कि हरियाणा की भूमि में प्रतिभा और मेहनत की कमी नहीं है। आयुष विभाग की पारदर्शिता बढ़ाने के 3 नए पोर्टल ई मार्केट प्लेस, आयुष दवा इन्वेंटरी और ई दवा लाइसेंसिंग लॉन्च किए गए। इन पोर्टलों की मदद से किसान और दवा विक्रेता पंजीकरण करा सकेंगे। दवा की मांग और स्टॉक की जानकारी ली जा सकेगी और दवा लाइसेंस प्राप्त करने या नवीनीकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 25 दिन पहले आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार अभियान 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती से शुरू होकर 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर समाप्त हुआ था, जिसमें 46 लाख लोगों ने भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार भारत से ही निकला और अब पूरी दुनिया इसे अपना रही है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन लाती है। हरियाणा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य में 25,000 शिक्षकों को योग शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। पंचकुला और झज्जर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है और ओपीडी सेवाएं भी शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 6,500 गांवों में जिम खोलने की योजना है, जिनमें से 714 जिम तैयार हो चुके हैं और 877 आयुष योग सहायक नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जा रहा है और 126 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसे केवल 1 घंटे की कसरत न मानकर जीवन की आवश्यकता समझें। उन्होंने लेखिका मधु पंडित की पुस्तक द डेली पॉज का विमोचन भी किया और 2 पत्रिकाएं व 1 स्मारिका भी जारी की। इस अवसर पर आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। उन्होंने आह्वान किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया जाए और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए।